नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो चिप्स का पॉडकास्ट और मैं हूँ आपकी होस्ट दरा पटेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भावना की जो शायद हर किसी ने अपने जीवन में महसूस की है, गिल्ट, या जिसे गहराई में कहे तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स। यह विषय जितना आम है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं जिप्स हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट संगीता चौहान जी। हेलो संगीता जी। हेलो धारा जी। संगीता जी, ये बताइए कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता क्या है? गिल्ट, जिसे सामान्य भाषा में हम अपराध बोध कहते हैं, ये तब होता है जब हम उसे महसूस करते हैं। ये तब होता है जब हमने कुछ गलत किया हो और उसके बाद हम उसे महसूस करते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब यह भावना हद से ज़्यादा बढ़ जाए और बार बार हमें परेशान करे तो उसे गिल्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बार बार खुद को दोषी महसूस करता है, चाहे वह गलती बड़ी हो या छोटी हो। वह पूरे दिन अपने दिमाग में घूमता रहता है और ये गिल्ट के कारण व्यक्ति बहुत ही उदास और तनाव महसूस करता है। ओके संगीता जी, अब ये बताइए कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स क्यों होता है और उसके होने के कारण क्या है? गिल्ट कॉम्प्लेक्स होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मैं 5 कारण आपको बताऊंगी। पहला कारण है कि पुरानी गलतियाँ। कभी कभी हम अपने अतीत में कई ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो हम नहीं चाहते हैं और उसके बाद हमें पछतावा महसूस होता है कि हमने अपने अतीत में या अपने पास्ट में ऐसी गलती क्यों की। दूसरा है उम्मीदें, दूसरों से अधिक उम्मीदें लगा कर रखना और उसके बारे में गलतियां महसूस करना। तीसरा है परवरिश। बच्चों को हम बार बार डांट देते हैं, उनका आत्मसम्मान की चोट पहुंचाते हैं और इस तरह से हम खुद भी गिल्ट महसूस करते हैं कि हमने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। दूसरा है समाज का दबाव। समाज के बहुत से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को कभी हम फॉलो करते हैं, कभी हम फॉलो नहीं करते हैं। जब हम फॉलो नहीं करते हैं तब हमें गिल्ट का अनुभव होता है, हमें अपराध बोध महसूस होता है। ओके, अब ये बताइए संगीता जी कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? धारा जी, अगर गिल्ट कॉम्प्लेक्स के लक्षणों की हम बात करें तो कुछ लक्षण हैं जो हम हमारे ज़िंदगी में कई बार अनुभव करते हैं, जैसे कि खुद को बार बार दोषित करना कि मैंने ये सही नहीं किया, मैंने वो सही नहीं किया, खुद को दोषी मानना। छोटी सी कोई बात हो, छोटी सी चिंता हो, उसमें खुद को दोषित मानना। उसमें जिन लोगों को ज़्यादा गिल्ट होता है, अपराध बोध होता है, वो अपनी उनमें आत्मसम्मान की कमी महसूस होती है, वो अपना आत्मसम्मान नहीं कर पाते हैं, हमेशा उदासी और परेशानी महसूस करते हैं और गिल्ट के कारण रिश्तों में दूरियां भी पैदा हो जाती है। बहुत अच्छा संगीता जी, क्या गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नुकसानकारक होता है? हाँ बिल्कुल, गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है अगर इसे सही समय पर रोका ना जाए। तो यह एक मानसिक और शारीरिक सेहत पर बहुत असर डालता है। यह तनाव, डिप्रेशन, नींद की समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन हर गिल्ट बुरा नहीं होता। कभी कभी गिल्ट हमें सुधारने और बेहद अच्छा इंसान बनाने का भी मौका देती है। ओके संगीता जी, अब सबसे ज़रूरी सवाल बताइए, जैसे गिल्ट कॉम्प्लेक्स है तो उससे निपटा कैसे जा सकता है? बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है धारा जी कि गिल्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें। आपने अपने जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियाँ की है उससे आप खुद को माफ़ करिए।
दूसरा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी ज़िंदगी में आती है। बराबर। गिल्ट सबको महसूस होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। खुद से माफ़ी मांगे, अगर संभव हो तो अपने आप से जुड़े, अब खुद को माफ़ करें और खुद के साथ एक बेहद अच्छा रिश्ता बनाएं। तीसरा है, अगर आप गिल्ट के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपका मन उदास रहता है, तनाव में रहते हैं, तो उसके लिए आप थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से भी आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको मदद कर सकते हैं कि आपको गिल्ट से कैसे निपटा जाना है। दूसरा कि अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ साझा कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। सेल्फ मेडिटेशन कीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए और इस तरह से आप गिल्ट कॉम्प्लेक्स से बच सकते हैं। खुद संगीता जी, ये तो बहुत अच्छी और जानकारी हमको मिली कि इससे कैसे हम निपट सकते हैं। अब संगीता जी ये बताइए, क्या जो ये गिल्ट होता है उसे रोका जा सकता है? धारा जी, आपका जो सवाल है उसमें ये कहूँगी कि गिल्ट को पूरी तरह तो नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि यह हमारी भावनाओं का हिस्सा है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स बनाने से ज़रूर रोका जा सकता है। गिल्ट होना वो एक आम बात है, पर गिल्ट का होना और बार बार इस गिल्ट को महसूस करते रहना, उसे एक हम गिल्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उससे गिल्ट कॉम्प्लेक्स से दूरी बनाने के लिए हमेशा खुद से सहानुभूति रखें, अपनी सीमाओं को समझें और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें न रखें। दूसरा कि अपने आप के दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करें, खासकर सोशल मीडिया के साथ। बराबर है। अब ये बताइए संगीता जी कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है तो उनके प्रभाव क्या होते हैं? जब किसी इंसान को गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, वह एक मानसिक स्थिति है। उसका असर शारीरिक और मानसिक दोनों पर पड़ता है। पहला है तनाव। जब तनाव होता है तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा होता है। दूसरा डिप्रेशन है या चिंता है, लगातार गिल्ट के कारण उदासी, अकेलापन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इंसान गिल्ट महसूस करता है तो वो अपने आसपास के लोगों से कट ऑफ हो जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है और खुद को और ज़्यादा गिल्टी फील करवाता रहता है। तीसरा है कि रिश्तों पर उसकी असर होती है, वो दूसरों से दूर चला जाता है। बराबर है संगीता जी। अब मुझे यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था आपसे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें गिल्ट कॉम्प्लेक्स है? इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पहला है कि बार बार खुद को दोषित मानना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। दूसरा, नींद में परेशानी आ जाना कि जब हम खुद को दोषित मानते हैं, हम गिल्ट महसूस करते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो पहला जो है वो है नींद में परेशानी आना। दूसरा कि रिश्तों में दूरी या झगड़े आ जाना, जैसे किसी बच्चे का अगर किसी और दूसरे बच्चे से झगड़ा हो गया है तो इस झगड़े के कारण वो इतना गिल्ट महसूस करता है कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी रिश्ता कम कर देता है। इस तरह से रिश्तों में दूरी बना देना। और उसके कारण आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर ये चीज़ें साथ हो रही हैं तो मान लीजिए कि वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है। अगर देखा जाए तो धारा जी कि गिल्ट एक सामान्य भावना है, यह हमें बेहतर इंसान बनाने का मौका देती है, लेकिन जब यह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसे समझना और समय रहते संभालना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में याद रहे कि हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां हो सकती है, उन गलतियों से सीखें, खुद को माफ़ करें और स्वस्थ मन के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच संगीता जी, गिल्ट कॉम्प्लेक्स पर आपने इतनी सारी जानकारी देने पर। थैंक यू सो मच धारा जी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें जिप्स के वेबसाइट पर बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।